अपीडा अपीडा ने लॉन्च करा है एक इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं भारतीय इनिशिएटिव। यहाँ पे भारतीय इनिशिएटिव की एक फुल फॉर्म रहेगी जो इसके ऑब्जेक्टिव को आपको डिफाइन करेगी, और मेन फोकस किया जाएगा एग्री फूड एक्सपोर्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर प्लस फूड की इंडस्ट्री, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो देखो, जब फूड की बात करी जा रही है तो मेन हाईलाइट करेंगे एक तो प्रोडक्शन के ऊपर, प्लस प्रोडक्शन के बाद किस चीज पे टारगेट रहता है? प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भी बेचना है। अब खाने पीने की चीजें हैं तो पेरिशेबिलिटी के ऊपर दिक्कत रहती है, पेरिश कर जाती है, कहीं खराब हो जाती है जल्दी, वहीं पे कुछ लंबे अरसे तक रहती हैं। तो मतलब कोल्ड चेन के ऊपर भी फोकस करा जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज अपने पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपीडा के बारे में देख लो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर जितना भी प्रोसेस फूड होता है अपने पास, उसको अगर एक्सपोर्ट करवाना है तो कौन सी अथॉरिटी चेक रखती है? आंसर है आपके पास अपीडा। अपीडा की वैसे आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पर अपने आंसर में आप डायरेक्टली अपीडा भी लिख सकते हो, ठीक है? अपने में इतनी लंबी फुल फॉर्म है तो अपीडा भी डायरेक्टली लिखा जा सकता है। एक मीटिंग हुई फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर स्टेक होल्डर्स की, और वहां पे अनाउंस करा कि हम भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च करने जा रहे हैं। एग्री फूड या फिर एग्री फूड सेक्टर, ये कौन सा सेक्टर आएगा जहां पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन इन्वॉल्व होगी? मतलब आपने एग्रीकल्चर से लेके चीजों को एक्सपोर्ट किया, रिटेल तक आप उस चीज को लेके गए, वो सारी की सारी चेन इस एग्री फूड सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड होती है। मतलब पहले आपने प्रोडक्शन करी, यानी कि सीड वगैरह परचेज किया, खेत में उसको बोया, वो उगेगी, प्रोडक्शन होएगी पहले क्रॉप की, फिर उसके बाद उसकी आप प्रोसेसिंग करोगे, वीट का आपने जो भी बनाना है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होएगी, फिर जाके वो दुकानों पे आएगी। अगर आपके पास बल्क में होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये मेन फोकस करा जाता है। नाउ भारतीय की क्या फुल फॉर्म है, इसी से आपको ऑब्जेक्टिव याद रह जाएगा। सबसे पहले तो भारत के अंदर हमें बनाना है एक हब, ठीक है? एक सेक्टर बनाना है प्रॉपर, जिसमें फोकस किया जाएगा एग्रीटेक के ऊपर। मतलब आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में भी हम इनोवेशन कर रहे हैं ना। जैसे आपका खेत है, आप चाहते हो कि मुझे ना कॉन्टिन्यूटी में ये पता लगता रहे कि मेरी जो खेत की मिट्टी है उसकी पीएच ज्यादा हो रही है, एसिडिक हो रही है, तो उसको एल्केलाइन करना पड़ेगा ना, फिर चूना फेंका जाता है ताकि एसिडिटी को रिड्यूस करा जा सके। तो उसके लिए आपने यूज किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने वहां पे सेंसर अटैच कर दिए, आपके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, आपको पूरी डिटेलिंग आती रहेगी कि पीएच का लेवल आज कितना था, आज कितना था, बीच में बारिश हो रही है, ड्रॉट पड़ रहा है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो एग्रीटेक का मतलब है आपने इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कर दिया। रेजिलियंस, मेन फोकस इसी पे कर रहे हैं ना आज के टाइम की। एक तो क्लाइमेट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ क्रॉप तो ऐसी थी जो लो टेम्परेचर पे उगा करती थी, तो आप क्रॉप को ही आज के टाइम पे रेजिलियंट बनाने की ट्राई कर रहे हो। मतलब जैसे मोदी जी ने बोला था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ के नाम से ये इनिशिएटिव आया था, तो वैसे ही अब हम क्रॉप्स को भी बोल रहे हैं कि आपको भी रेजिलियंट होना पड़ेगा। मतलब क्रॉप भी उसी टेम्परेचर में होगी, उस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। बाकी एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब है कोल्ड स्टोरेज, एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जहां पे आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। एंड ट्रेड और एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, सब कुछ बना लिया, पूरी वैल्यू चेन आपने इंश्योर करी, लास्ट में आपने क्या किया? उसको बाहर जाके बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसके लिए शर्त एक ही होती है कि आपके पास पहले अपनी जनता को खिलाने के लिए होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से एक्सपोर्ट करिए। अब जो एग्री फूड है ना, इसमें मेनली आप कुछ ऐसे वर्ड सुनोगे जैसे सुपर फूड। अब ये जो सुपर फूड है, इसमें विटामिन एनरिचमेंट कर दी जाती है, प्रोटीन एनरिचमेंट आपको मिलेगी। बाकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए वर्ड यूज करा गया था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बाकी सब हुआ है। ऑर्गेनिक फूड आप सुनते हो कि जितना कम हो सके सिंथेटिक पेस्टिसाइड इसमें यूज करे जाएंगे। लगता है आपको आज के टाइम पे नेचुरल रिसोर्स से सारी चीजें बनती हैं, कीड़ा लग जाता है बड़े जल्दी, तो ये मार्केटिंग टर्म्स यूज करी जाती हैं। अब गोल एंड विजन क्या क्या है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा अपीडा है इन्होंने क्या क्या टारगेट सेट करे हैं। प्री में कोई नहीं पूछेगा, मेंस में बहुत बढ़िया डाटा ये यूज हो सकता है। जैसे 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप यहाँ पे चलाए जाएंगे। अब ये जो भारतीय इनिशिएटिव है एकदम से पूरे इंडिया में इम्पोज इसको नहीं करा गया है। अभी स्टार्टिंग में जब सितंबर में ये शुरू हुआ ना, इसमें सिर्फ 100 स्टार्टअप शुरू करे गए हैं अभी के लिए, ताकि हम देखें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होएगा। उसके बाद इनोवेशन को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए हम रेडी रहेंगे, और मार्केट एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट एक्सेस नॉट ओनली इन इंडिया, जो हमारी पड़ोसी हैं जहां पे हमें चीजें बेचनी है, वो एक्सेसिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। बाकी अपीडा का विजन है कि $50 बिलियन तक का एग्री फूड एक्सपोर्ट हम करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030।
जो ये स्टार्टअप्स शुरू होंगे ना, इसके तहत जो प्रोडक्शन करी जाएगी उसके एक्सपोर्ट की बात करिए। यहाँ पे फार्मर्स भी आएंगे, कुछ आप देखोगे युवा लोग भी एंटर करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नेशनल मिशन के साथ ही अलाइन करेगा, जैसे सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करी जाती है। वोकल फॉर लोकल, अब वोकल फॉर लोकल क्यों बोला गया है? कुछ एक फूड ऐसे आइटम्स आपको मिलते हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा होता है, याद है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दे दिए जाते हैं ताकि उनकी क्वालिटी वैसे ही इंश्योर रहे सालों साल तक, और इंटरनेशनल मार्केट में उसको दिखा सके, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। देन डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन प्रोजेक्ट को भी ये हाईलाइट कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है जो अपीडा का भारतीय इनिशिएटिव है। आत्मनिर्भरता मतलब हम खुद ही एग्री फूड को डेवलप कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, जो लोकल प्रोडक्ट्स है, एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आपने सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आगे चल के बेचेंगे, उसको इंश्योर किया। डिजिटल इंडिया, एग्रीटेक, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हमने एग्रीकल्चर के साथ ऐड करा। देन स्टार्टअप इंडिया, बोला ना 100 के आसपास पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेंगे, इनिशियली 100 स्टार्टअप ही चलाए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? तो इवन आप भी चाहो अगर तो रजिस्टर कर सकते हो, अपीडा की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे भारतीय इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 100 तो हो चुके हैं बुक, अगली बारी के लिए टर्न आ सकती है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छा फील्ड है ये, आज के टाइम पे इमर्जिंग है। उसके बाद की फोकस एरिया, ये देख लो आ गया ना, वोकल फॉर लोकल, जीआई टैग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ऑर्गेनिक फूड आगे, सुपर फूड आगे। ये सुपर फूड तो कंप्लीटली मार्केटिंग टर्म है, बोल दिया जाता है कि इसमें हमने विटामिन एनहांस कर दी है, प्रोटीन एनहांस कर दी है, बस उसके बेसिस पे मार्केटिंग टर्म यूज करी जाती है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स आगे, प्रोसेस इंडियन फूड्स आगे, आयुष प्रोडक्ट्स आगे, ये सब इस भारतीय इनिशिएटिव के अंदर प्रोड्यूस करे जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल। बाहर जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करी जाती है वहां पे क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है। आपको पता होगा जब यहाँ से सेब जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, उनको होता है कि इन सेब का कलर भी सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तो क्वालिटी अश्योर करी जाती है। तो इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करा जाएगा, वो खुद ही क्वालिटी अश्योरेंस करेगी। ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रेसिबिलिटी, याद है एक बार बैटरी वाला आर्टिकल किया था और उसमें बोला था कि चाइना वाले बैटरी की ट्रेसिबिलिटी कैसे करते हैं? ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब उस पर टैग लगा होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर सारा डाटा एंटर करता जाएगा, तो अगर कोई बाहर भी भेजने की ट्राई करेगा वहां पे सरकारें पकड़ लेती हैं उनको, क्योंकि ब्लॉकचेन हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करे। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए एक इंडिविजुअल ब्लॉक बनता है, आप इसको हैक ही नहीं कर सकते, और आपके पास सारी डिटेल यहाँ पे बचेगी, कोई डिलीट नहीं होता, कोई बस ऐड होता चलता है नया ब्लॉक, और जो पुराना है वो बस डिस्कार्डेड रहता है पीछे, पर कभी उसको आप डिलीट नहीं कर पाते। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड कोल्ड चेन, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सेंसर्स लगे होंगे, सारा टेम्परेचर, जहाँ पे प्रेशर रिक्वायर्ड है, सॉइल की अगर बात हो रही है, पीएच को मेंटेन करना है, तो उसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करा जाएगा। देन एग्री फिनटेक, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी चलाई हैं जो पूरी टेक ओरिएंटेड हैं, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस रेस करने पे भी फोकस किया जाएगा इस भारतीय इनिशिएटिव के तहत। यहां तक डन? ठीक है। एक्सपोर्ट के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अब सबसे पहले नंबर 1 लॉजिस्टिक, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब कैरी करते हैं बीच में पेरिश हो जाती हैं आधी चीजें। तो वेजिटेबल जा रहे थे, बीच में बारिश लगी, सिंस हमारा जो ट्रक था वो बस ऐसे टेंट के साथ उसको कवर किया हुआ था, वो सारी प्रोडक्ट खराब हो जाती है। तो मेन चैलेंज हमें एक तो लॉजिस्टिक में रहता है। पेरिशेबिलिटी आ गया, खाने वाली चीजें खराब तो होनी है एक टाइम पे, ड्राई फ्रूट तो है नहीं, ड्राई फ्रूट में भी लार्वे आपने देखे होंगे, क्योंकि ये क्या होता है, वो छोटा सा गुडरू सा होता है, वो उड़ता रहता है, उसको बस अंडे उस वॉलनट के अंदर ही देने होते हैं, तब जाके वो कहीं खराब होता है वॉलनट, अदरवाइज ठीक होता है, पेरिशेबल नहीं होता उतना। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज पर जैसे फॉरेन कंट्रीज में चाहिए, क्योंकि हमने बोला एक्सपोर्ट रेडीनेस, तो उसके लिए ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन रहेगी, प्रिजर्वेटिव आप ऐड करोगे गुड क्वालिटी के होने चाहिए, टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करा जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी भी चाहिए होगी कोई, अपीडा सारे काम नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू करवाए हैं लोगों से, जिसमें इंडिविजुअली लोग आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी चाहिए होगी एक एक्स्ट्रा। पैकेजिंग और सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम डेवलप करें, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाना है।
उसके बाद ये पायलट प्रोग्राम है, सितंबर मंथ में ये शुरू हो चुका है। इनिशियली देख लो 100 स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। अपीडा की जो वेबसाइट है वहां पे ही इसको रजिस्टर किया जा रहा है। 3 मंथ अभी इन्हीं 100 स्टार्टअप पे ज्यादा हाईलाइट और फोकस करा जाएगा अपीडा के द्वारा कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तभी बोला पायलट प्रोजेक्ट। अभी आपने सिर्फ एक जगह पे इसको इंप्लीमेंट करवा दिया, पूरे पैन इंडिया लेवल पे नहीं करवाया है। पायलट प्रोजेक्ट चंक्स में जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो आपको अपना विजन भी बताना पड़ेगा और अपीडा की वेबसाइट पे ये सारा ऐड करा जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड ऑन अपीडा के ऊपर ही रहेगी, जो उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। और पार्टनरशिप अगर देखोगे तो कोलैबोरेशन डिफरेंट जो स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड है उनके साथ करी गई है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे करी गई है, देन आईआईटी है, एनआईटी है, इंडस्ट्रियल बॉडीज है, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स है। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर ऐसी कंपनीज आती हैं जो स्टार्टअप को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। जैसे पीछे देखा ना 100 स्टार्टअप लगे अभी, तो इनिशियल स्टेज पे हैं सारे, अर्ली बिजनेसेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स आएंगे। हाँ, एक तरह से वैसे आएंगे, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है, जो इनिशियली अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे, तो देखो इंक्यूबेशन मॉडल के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज हो गया हमारा, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और ग्लोबल डिमांड को भी हम मीट करने की ट्राई करेंगे, तभी तो ये स्टार्टअप शुरू करवाए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर भी बनेगा और इसी से एक्सपोर्ट भी एनहांस करेगा। और बाकी ग्लोबली हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ एग्रीकल्चर फूड इनोवेशन हब की फॉर्म में। वो देखेंगे, वो टाइम की आने वाली बात है, 2030 तक लग जाएगा पता क्या क्या चीजें इम्पोज होंगी। डन। इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चर से एक ही क्वेश्चन आते हैं और उसका लेना देना इससे भी रहेगा ही रहेगा। तो याद रखिएगा, भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च बाय अपीडा।